हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start their feelings and thoughts. हमारे पास आया है ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल। फिर है हमारे पास डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है बट ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है, सेपरेशन है आप लोगों के दरमियान। मे बी आपने या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। देन वी हैव लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। चाहे आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है बट देर इज़ लॉयल्टी हेयर, क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। दैट्स हाउ दे फील, चाहे वो आपसे कितने ही दूर क्यों ना हो, बट वही चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनके प्यार के ऊपर आप शक ना करें। मे बी आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन, सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। मे बी आपके पर्सन ने ब्लफ किया था। पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड, स्पेस। मे बी उन्होंने ये ब्लफ किया कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो सिर्फ आप फेक ब्रेकअप था, वो सिर्फ देखना चाहते थे कि आप फाइट बैक करते हैं या नहीं, आप क्या करते हैं, आपका रिएक्शन देखना चाहते थे मे बी। बट फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप चले गए, वॉक अवे कर गए और फिर नाउ दे आर सैड बिकॉज उनको लगता है कि उनसे ये गलती हो गई है। ट्रैप्ड, अब वो स्टक हैं इस सिचुएशन में जो भी उन्होंने क्रिएट की थी। ब्लफ, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज। ये इंसान आपके बारे में अभी भी फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं आपको। अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो कुछ भी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान इस वक्त है, इससे उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। ये इंसान फिर से ट्राई करना चाहते हैं। टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग। आपका ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना वॉज शॉकिंग क्योंकि उनको फील हो रहा है कि मे बी यू आर बेटर ऑफ, यू नो, आप खुश हैं उनके बिना। शायद यू वर ऑल्सो लुकिंग फॉर ब्रेकअप, शायद आप भी चाह रहे थे कि ब्रेकअप हो जाए। तो ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग है कि आपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया, चले गए, आपने वॉक अवे कर दिया। ये इंसान बड़े सैड हैं, अब उनको आपका लॉस फील हो रहा है। तो हमारे पास आ गया है प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन। मे बी ये कोई ऐसे इंसान है जिनमें बड़ी प्राइड थी। मतलब आई ऑल्सो फील कि ये इंसान की प्राइड, ईगो ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है, उनकी ईगो बिल्कुल क्रश हो चुकी है। कन्फ्लिक्टेड, डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा शॉकिंग है इस वक्त उनके लिए। वही एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि आप बस चेस करते रहेंगे, उनके पीछे भागते रहेंगे आप। बट जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पर्सन की ईगो को बड़ा शॉक लगा है और वो स्ट्रेस में है अब कि आप क्यों चेस नहीं कर रहे हैं, वाई। यू नो, ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है समटाइम्स लोगों को। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान बुरा हो,
समटाइम्स पीपल आर बैड, ये भी मैं कहती हूँ, बट देखिए कोई अगर अच्छा इंसान भी हो तो उसकी ईगो को बूस्ट मिलता रहता है, सेटिस्फाई होती रहती है उसकी ईगो, अगर कोई उसको चेस करता रहे। जब ना करे तो फिर ईगो को भी हर्ट होता है। एंड यू नो कि क्लाउडी जजमेंट, समटाइम्स ये जो रिजेक्शन हम फेस करते हैं लोगों के लिए, समटाइम्स इसको डील करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। कोई लोग सोचते हैं कि इसने ऐसा मुझे क्यों कह दिया है, हाउ डेयर ही और शी। लेकिन आप देखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम ये देखा जाता है, ये ईगो का होता है मामला ज़्यादा। इंसान से बर्दाश्त जो नहीं हो पा रहा होता रिजेक्शन, तो वो ईगो होती है जो उसको चैन नहीं लेने दे रही होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पे वर्क करें, स्पिरिचुअल साइड पर ज़्यादा हों, आपको क्लैरिटी हो अपने बारे में, हु यू आर, आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, फिर आप इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेते हैं, बिकॉज आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। आप सोचते हो कि यार उसका अपना प्रॉब्लम है, ये उसको नज़र नहीं आ रही है मेरी वैल्यू, तो इट डजेंट मीन कि मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ। तो ये ईगो की गेम होती है बहुत बड़े लेवल तक। ये इंसान अब बड़े परेशान हैं, उनकी ईगो हर्ट हुई हुई है बहुत ज़्यादा। इसमें कोई शक नहीं कि दे हैव लव फॉर यू, लॉयल्टी सब कुछ है, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन अभी ईगो का भी मामला चल रहा है बीच में। सो इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। सो आप लोग कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। मे बी इस वक्त कुछ सॉन्ग्स हैं जो आपको रिमाइंड कराते हैं उनका, और उनको रिमाइंडर देते हैं आपका। सॉन्ग्स, 8 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है, और हमारे पास ट्रैप्ड का कार्ड भी है। सो ये इंसान स्टक हैं थॉट्स में आपकी। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। कुछ लोग शायद कम्युनिकेशन में हैं, ये देखिए, रिजेक्शन का डर, ईगो। कुछ लोग कम्युनिकेशन में लग रहे हैं, बट कम्युनिकेशन बड़ी बिटवीन द लाइंस बातें हो रही हैं, इधर उधर, लेफ़्ट राइट, क्लैरिटी नहीं है। कम्युनिकेशन इस तरह की कि जो बड़ा फ्रस्ट्रेट कर दे इंसान को। बड़ी इनडायरेक्ट बातें, यू नो। सो अच्छी कोई सेटिस्फाइंग कम्युनिकेशन नहीं चल रही है आप लोगों की। एंड यू नो ये ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ होती है। एक तो होता है ना इंसान कंप्लीटली बात नहीं हो रही, वो एक अलग चीज़ होती है। इसमें आप बड़ा टॉर्चर होते हैं कि आपकी बात भी हो रही है बट ऐसे घूम फिर के बातें हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं है बातों में। ये चीज़ ज़्यादा इंसान को तकलीफ देती है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, डिवाइन मैसेज। सो हमारे पास आया वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये हैं आप, इंटिमिडेट हुए हैं आपसे वो, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंडिपेंडेंस से। यू आर हाईली इंडिपेंडेंट। देखिए आप वो इंसान है कि जो ख़ुद को खड़ा कर सकते हैं, टूटते भी हैं, जाहिर है इंसान है, तकलीफ़ होती है, बट आप वो इंसान है जिसको पता है कि आपकी क्या वर्थ है। आप ख़ुद को खड़ा कर सकते हैं, चाहे कितनी ही दफ़ा आप गिरें, आप ख़ुद को खड़ा करते हैं और आप जी लेते हैं। आपने लाइफ में सीखा ही ये है, मुझे लगता है कि अब जाकर ये आपकी ज़िंदगी, थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी का एक, आप कह लो चैलेंज था या क्या था, बट फाइनली आप तो लर्न कर चुके हैं कि कोई आए या जाए, लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी नहीं रुकती है। शायद आपने लाइफ में यही सीखा है कि बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, कोई आए या जाए। दैट्स व्हाट you've लर्नड। तो ये इंसान देख रहे हैं, दे नो योर स्ट्रेंथ, एब्सोल्युटली मैग्नेटिक हैं आप। हमारे पास है टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान सैड है, उन्होंने जो भी आपको बोला किया, आपने कहा ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आपने चेस नहीं किया, ना ही आप करने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपके पर्सन के लिए मुश्किल बनी हुई है, परेशान है ये इंसान के, वो अपनी ही गेम में खुद ही उनको हार हो गई है। अगर उन्होंने कोई माइंड गेम खेली आपके साथ, आपको पीछे लगाना चाहते थे, वॉट एवर,
आपको चाहते थे कि आप चेस करें या फाइट करें, उनके लिए कुछ करें, आप रिएक्ट करें, आपने नहीं किया। अब वो डिस्टर्ब हैं। ईगो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हुई है उनकी। 10-10 देखा मैंने वीडियो में। और देखिए हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। सो वी हैव द स्टार, दिस इज़ यू, अमेजिंग। आप में से कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है या मीडिया पर हो सकता है, आपका बड़ा नाम है शायद। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन बॉटम पर हमारे पास है द एम्परर। वाओ, मुझे अच्छा लगा ये एम्परर देख के और किंग ऑफ पेंटिकल्स देख के। ये इंसान भी ग्रो करेंगे अब। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुई हुई है क्योंकि हमारे पास एक्सक्यूज़ मी, एम्परर भी आ गया है। ये इंसान भी बड़े बॉसी हैं, बड़े बॉसी हैं ये, और चाहते यही हैं कि उनके मुताबिक चीज़ें हों हमेशा। 11-11 और था वीडियो में जब मैंने ये कहा। तो उनकी ऐसी नेचर है कि बस जो उन्होंने कहा है वो होना चाहिए, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। इस तरह से बड़े बॉसी हैं। सो इसीलिए भी उनकी ईगो बहुत हर्ट हुई हुई है। नो डाउट उनके दिल में आपके लिए बड़ा प्यार है, रिस्पेक्ट है, बड़ी केयर है, बट आई जस्ट फील कि उनके अंदर एक ये ख्वाहिश होती है कंट्रोल करने की। उनको कंट्रोल होल्ड पसंद है अपनी ज़िंदगी में। अकॉर्डिंग टू प्लान चलने वाले इंसान हैं, मतलब हर चीज़ प्लान करके, ये मैंने सोचा है, ये अकॉर्डिंग टू प्लान होना चाहिए। और जो चीज़ इधर उधर हो तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं ये इंसान। तो इस वक्त बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े हर्ट हैं वो। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हर्ट होंगे। वो तो बड़े मजबूत हैं, बट आप भी बहुत मजबूत हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त आपके बिहेवियर से। आप जो डिटैच हुए हुए हैं, आप चेस नहीं कर रहे हैं, तो वो बड़े डिस्टर्ब हैं। उनको बड़ी पसंद आती थी वैलिडेशन आपसे। बहुत अच्छा लगता था जब आप उनके पीछे भागते थे, बट अब वो इरिटेट हुए हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अब नहीं कर रहे हैं कुछ भी। सो आई डू फील कि ये इंसान कनेक्शन को हील करना चाहते हैं विद स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नया स्टार्ट चाहते हैं, बट मुश्किल है। और दरमियान में सिर्फ उनकी ईगो आ रही है। आई रियली फील कि ये ईगो का बैरियर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस वाले कार्ड पर क्या लिखा था, ब्लॉकेज। तो ये जो ब्लॉकेज है ये उनकी ईगो है। थोड़ा ईगो ड्रिवन इंसान लग रहे हैं मुझे ये। इसलिए ये एक बैरियर है। ईगो इज़ अ प्रॉब्लम, बट नो प्रॉब्लम। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में फोकस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हर इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आता ही आता है, और आपके पर्सन का भी आएगा। और ईगो को हमेशा हारना ही होता है। ईगो हमेशा हारती है क्योंकि वो आपकी ट्रू सेल्फ नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी ईगो डेथ होगी और फाइनली ये इंसान ब्रेक होंगे और आपकी तरफ आएंगे, या फाइनली ये इंसान ब्रेक होंगे और खुल कर बात करेंगे। जो अभी बिटवीन द लाइंस बातें हो रही हैं और लेफ़्ट राइट हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा ये सब, और क्लैरिटी देंगे आपको। क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। उनके अंदर ये मोटिवेशन, ये स्पार्क जो है ये बढ़ता जाएगा विद टाइम एंड पेशेंस। क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस भी है, तो पेशेंट रहना पड़ेगा आपको। यानी कि आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं ऐसे इंसान को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने कई बार कन्फ्रंट करके देखा है, क्लियर बोल कर देखा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है आपको। अब आपको सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है। अब आप कुछ नहीं कहना है। अब आपने इनको, जिनकी कम्युनिकेशन चल भी रही है, कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत है, क्योंकि दे ऑलरेडी नो क्या है क्या नहीं है, आप क्या चाहते हैं। उनको क्लियरली पता है, ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई फील कि उनके दिल में स्पार्क खुद ब खुद बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। आप जब खामोश रहेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो ये स्पार्क खुद ही बढ़ेगा और ये इंसान खुद ही आपको क्लैरिटी देंगे, खुद बोलेंगे। बट आपको पेशेंट रहना है विद दिस टेम्परेंस।
तो ये पेशेंस एंड टाइम के साथ चीज़ें होंगी. सो लेट्स सी इंसान क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं. बॉटम पर हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स है. स्टॉक कर रहे हैं इंसान इस वक्त आपको. ये इंसान आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं. मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं. 4 ऑफ सोर्ड्स. नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. द हाई प्रीस्टेस. डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र है उनकी, स्पाई भी करते हैं. आई रियली फील कि ये इंसान आपको डेफिनेट स्पाई करते हैं. लाइक कहीं पर भी आप जाएं वहाँ पर अपना कोई लिंक निकालना इस तरह करके. We have King of Wands, very attracted to you. King of Wands and Queen of Wands. Soulmate, twin flame connection. Wow, Queen of Pentacles. Oh my God, Queen of Pentacles and King of Pentacles. King of Wands, Queen of Wands. This is amazing. Definitely ये इंसान ये फील करते हैं you are absolutely the one. और आप वो वाहिद इंसान हैं जो उनको समझते भी हैं और उनको सही जगह पर रखते हैं. सो ऐसा कोई टक्कर देने वाला उनको मिला नहीं है आज तक. आप हैं वो इंसान. देखिए ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. और आप किसी के आगे झुकने वाले इंसान नहीं हैं. आप फेयर बैलेंस चलने वाले इंसान हैं, इक्वालिटी पर चलने वाले इंसान हैं. सो आई फील कि यही चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को अच्छी भी लगती है कि आप सुपर इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं. ये एक ट्रेट बहुत ज़्यादा आप कहें कि अट्रैक्टिव होती है. कोई इंसान इतना इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके बारे में. और थोड़ा इंटिमिडेट भी होते ही हैं ऑब्वियसली वो इस चीज़ से, बट अच्छा भी उनको ये लगता है. सो दे डेफिनेटली फील कि उनकी ज़िंदगी में अगर उनका कोई परफेक्ट मैच है तो वो आप हैं डेफिनेटली. बट थोड़ा ईगो है. और जैसा मैंने कहा कि ख़त्म हो जाएगी विद टाइम, ईगो डेथ होगी और ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. ऑब्वियसली क्लैरिटी भी मिलेगी आपको, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, इवन कमिटमेंट भी. क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं. तो ऐसा लगता है कि ये इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं. इवन आपको हस्बैंड वाइफ के तौर पे देखते हैं. आई ऑल्सो फील जैसे उन्होंने ये सोच रखा है कि यू आर देयर हस्बैंड और वाइफ. मतलब वो आपको उसी नज़र से देखते हैं कि ये मेरी फैमिली है. तो सोच उनकी यही है आपके बारे में. अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. सो आई फील कि मामला यहाँ पे सारा ईगो का है इस वक्त. और ईगो ख़त्म हो जाएगी. हर इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आता है, जैसा मैं पहले आपको कह रही थी. आपके पर्सन का भी आएगा, बट आपको पेशेंट रहना पड़ेगा. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. We have flow. Just go with the flow. Move freely like water. Stay flexible and embrace newness in every moment. This is amazing. देखिए मैं आपसे यही बात तभी करी थी कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. देखिए फ्लो के साथ चलें लाइफ की, पानी की तरह जैसे इस पर लिखा है. मे बी आपको एक रिमाइंडर ये भी मिल रहा है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें आप. क्लेंज होता है इससे आपकी बॉडी. Keep pursuing your innermost dreams and ideals. आप मुझे लिटरली स्टार लगते हैं. आप अभी भी शाइन कर रहे हैं, आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं. सो अपने ड्रीम्स के पीछे जाएं. जो चीज़ें आपको इंस्पायर कर रही हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, उनके ऊपर वर्क करें. इंजॉय करें ज़िंदगी को. देन वी हैव टाइमलेस ट्रूथ. Draw from the wisdom of past experiences to connect with your inner timeless truths. तो आप अपने बारे में बहुत कुछ डिस्कवर कर रहे हैं. Soulful presence. Connect with your inner self. Live in the present and stand firm in your beliefs. Stay strong. Very nice message. सो स्ट्रॉन्ग रहें. अपने बिलीव्स को किसी के लिए बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट कीप इवॉल्विंग. लर्न करते रहें नई चीज़ें. जो भी आपके ख़यालात हैं उनमें आप स्ट्रॉन्ग रहें. अपनी बाउंड्रीज़ को गिराने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी के लिए भी.
बस ऑथेंटिक रहें, ट्रू रहें अपने साथ भी और लोगों के साथ भी। ज़िंदगी आपकी पहले से कहीं बेहतर रहेगी, ज़िंदगी अच्छी होगी बल्कि, अगर आप ऑथेंटिक रहेंगे, अगर आप ट्रू रहेंगे अपने साथ। और फिर आपके साथ वही लोग अटैच होंगे जो आपको एक्सेप्ट करेंगे फॉर हु यू आर। तो अगर आप ऑथेंटिक नहीं रहेंगे तो रिलेशनशिप्स आपके ऑब्वियसली खोखले बनेंगे, क्योंकि आपको फिर परफॉर्म करना पड़ेगा लोगों के लिए, और जहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ जाए फिर समझेंगे वो तो रिश्ता है ही नहीं। सो इसलिए भी कहा जाता है कि आप ऑथेंटिक रहें, जो आप हैं आप वही रहें। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।